बेटा निम्मो के बारे में ऐसा मत कहो। ओ भाई, ओए भाषण देने की जरूरत नहीं है, ना ही हमने सुनना है। कहा है ना यार, अगर जरा सी भी शर्म है तो जाओ यहाँ से, क्यों मोहल्ले वालों को सुना रहे। मैं काशिफ से बात करने आया हूँ। कैसी बात? कैसी बात? कर लो। बेटा हर घर में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई को तूल देना ठीक नहीं है। निम्मो तो अब भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे लिए रोती है वो। वो मुझे याद करके नहीं रोती, अपने आशिकों को याद करके रोती होगी। कभी पूछा है उससे? काशिफ क्या? देखो बेटा, निम्मो तुम्हारी बीवी है, इज्जत है तुम्हारी। जज्बात में ऐसा हो जाता है, लेकिन किसी के किरदार पे तोहमत लगाना ठीक नहीं है। वो तो अब तक तुम्हारे इंतजार में बैठी है। अरे गलती हो गई भाई, हमसे गलती हो गई यार, कि हमने अपना मासूम हीरे जैसा बच्चा आप लोगों में फंसा दिया। जब से मेरे घर आई है, मेरे बच्चे की तरक्की के रास्ते में रुकावट बन गई। अली भाई, अल्लाह का खौफ करे, आप भी बेटी वाले हैं। आपको जरा तरस नहीं आता था निम्मो पे? इतना जुल्म। इतना जुल्म? इतना जुल्म जब नजर आ रहा है तो यहाँ क्या लेने आए हो भाई? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं निम्मो को अब नहीं अपनाऊंगा। काशिफ बेटा, जज्बात में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तुम तो निम्मो से प्यार करते थे, उसकी खुशी चाहते थे। हाँ, करता था प्यार, चाहता था उसकी खुशी, लेकिन अब मैं निम्मो का फैसला करना चाहता हूँ। हौसला कर, हौसला कर, खुदा का वास्ता है, हौसला कर। ओ भाई साहब, हम खानदानी लोग, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम इत्मीनान से अपने घर जाओ, तलाक तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तलाक? हाँ, तलाक। क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं निम्मो और उसके आशिकों की कहानियां सुनता फिरूं। एक आशिक को तो जहन्नुम नसीब करके ही आए हो, इतना पहुंची नहीं आप तक अय्यूब के मरने की। बेटा खुदा के कहर से डरो, उस मासूम बच्ची को इस तरह बर्बाद करोगे? बस बस, एक लफ्ज और मत बोलना, वरना मैं उमर का लिहाज भूल जाऊंगा। और चुपचाप ना निकलो यहाँ से, आइंदा आना नहीं। नफरत है मुझे निम्मो से और उसके वजूद से। कर लो जुल्म, जितना चाहे कर लो, लेकिन याद रखना, इंसाफ करने वाली जात देख रही है, सब कुछ देख रही है वो। यार क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्यों पूरे मोहल्ले को सुना रहे हो? भाई खुदा का वास्ता है, तुम अपनी बेटी को जाके ये खुशखबरी सुना दो कि उसे उसका आजादी नामा मिलने वाला है। पहले तरबियत कर लेनी थी ना उसकी अच्छी, पहले समझा लेना था। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। खुदा का वास्ता, मैं तो सोचता हूँ मेरा दिल फट जाता है। बच्चा मेरा, और बेटे, और हौसला कर यार। मुझे याद करके नहीं रोती, अपने आशिकों को याद करके रोती होगी। कभी पूछा है उससे? एक बात कान खोल के सुन, मैं निम्बो को अब नहीं अपनाऊंगा। तुम इत्मीनान से अपने घर जाओ, तलाक तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। हाँ, तलाक। क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं निम्मो और उसके आशिकों की कहानियां सुनता फिरूं। क्या मुसीबत।
निम्मा कॉल मत काटना, वरना मैं मजबूरन तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम यही कर सकते हो, काशिफ से मिलकर मुझे रुसवा कर सकते हो या मेरे घर आकर मुझे बदनाम कर सकते हो। फॉर गॉड सेक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बदनामी का बायस बने? उस काशिफ से मिलने मैं नहीं गया था, वो मेरे पीछे आया था, तभी सामना हुआ उससे मेरा। जो कुछ भी हुआ हो, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। निम्मो, एक बार अपने दिल से पूछो, जिस अयूब को तुम जानती हो वो तुम्हें बदनाम करने का बायस बन सकता? अरे अयूब तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी जान तक दे सकता है, पर वो काशिफ बहुत घटिया इंसान है और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। खबरदार, काशिफ के खिलाफ एक लफ्ज मत बोलना। शौहर है वो मेरा, जबान संभाल के बात करो। अच्छा, नहीं कहता उसके बारे में कुछ भी, जानता हूं तुम्हारा शौहर है, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद ये सोचना भी मत कि अयूब तुम्हारी बदनामी का बायस बन सकता है। मैं बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी और तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। निम्मो, एक बात कान खोल के सुन, मैं निम्बो को अब नहीं अपनाऊंगा। तुम इत्मीनान से अपने घर जाओ, तलाक तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मामू जान, आपकी तबीयत ठीक है ना? बेटा ठीक है, तबीयत थक गया हूँ बस। क्या बात है, थकन की वजह? थकन की वजह मतलब तुम मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती? हर वक्त सवाल। बता रहा हूं, थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। मामू जान, आपने मेडिसिन ली है? हाँ, ले ली मैंने मेडिसिन। कहां गई थी तुम? बता के क्यों नहीं गई? और मेरा फोन कहां है? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मतलब क्या हो क्या रहा है सब कुछ? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो बता के नहीं जा सकती थी? क्या बचपन है ये? ओह, तो तुम्हें तकलीफ हुई? मुझे भी तकलीफ होती है जब कोई मुझे चीट करता है तो। क्या बोल रही हो? क्या सोचती रहती हो? क्या हो गया है तुमको? अरे मिनाल को तुम्हारी जरूरत है और तुम ये दिमाग में लेके फितूर घूमे जा रही हो। मिस्टर नदीम, ना तो मिनाल को मेरी जरूरत है और ना ही तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम दोनों को ना सिर्फ निम्मो की जरूरत है। क्या? अब ये निम्मो कहां से आ गई बीच में? अच्छा, लो खुद ही देख लो। ये लो, खुद देख लो। वो हमारे बीच हमेशा से थी। जब फोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो मैसेजेस करना शुरू कर दिया मोहतरमा ने। तो इसलिए तुमने मेरा फोन बंद करके दराज में छुपा दिया था? हाँ, तुम्हारी सोच और ये तुम्हारे जो इल्जामात है ना, मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आए दिन एक नया नाटक करती हो, आए दिन मुझ पे एक नया इल्जाम लगाती हो। अगर तुम यही सब करती गई ना तो हमारा साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं चलेगा ऐसे। माय फुट! भाड़ में गया ये नाम नहाद रिश्ता। मैंने शादी सिर्फ धोखे खाने के लिए नहीं की थी। मुझे भी तकलीफ होती है जब कोई मुझे चीट करते हैं।
जब तुम मुझे बगैर बताए निम्मो के साथ जा सकते हो, तो कभी सोचा है तुमने कि मुझे कितनी तकलीफ होती होगी? अरे तुम किसी से भी मिलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। ये दूध लाई हूं। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि सुबह तुम ऑफिस जा रहे हो। बेटा पूरी तरह से सही तो हो जाओ। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। माँ बाप जब तक जिंदा हैं तब तक फिक्र करते हैं, लेकिन औलाद को इस बात का एहसास तक नहीं होता। एहसास है मुझे। अच्छा वो शमा भाभी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी वो। क्या पूछ रही थी? बेटा वो नादिया का रिश्ता करना चाहती हैं तुम्हारे साथ। नादिया बहुत प्यारी बच्ची है, तुमने उसको बचपन में देखा तो है, अब तो माशाल्लाह से बहुत समझदार हो गई है। मेरे मोबाइल में उसकी तस्वीरें मैं लेकर आती हूँ। अम्मी रहने दे, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे मत समझाओ, खुद समझो। निम्मो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी, समझे? अम्मी मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं निम्मो के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानता हूं निम्मो मुझसे दूर हो गई है, लेकिन वो आज भी मेरे दिल में है। मोहब्बत करता हूं उससे और हमेशा करता रहूंगा। और मेरी जिंदगी में अगर निम्मो नहीं आई ना, तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। अयूब ये तुम्हारा पागलपन है, संभालो खुद को। निम्मो शादीशुदा है। ऐसा ना हो तुम्हारा ये जुनून तुम्हारे माँ बाप के लिए जिंदगी भर की सजा बन जाए। सजा तो आप लोग मुझे दे रहे हैं। अम्मी आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? आप क्यों चाहती है कि मैं किसी और से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करूं? क्योंकि मेरा दिल और मेरी रूह उस पर सिर्फ और सिर्फ निम्मो का हक है और किसी का नहीं। अरे भाभी आप आ गई, कैसी रही आपकी बिजनेस डिनर? हाँ ठीक था। आप ये बताइए, आबान सो गए? मेडिसिन खा ली उन्होंने? जी जी भाभी, एक बात समझ नहीं आती है, आप जब भी घर वापस आती हैं हमेशा एक ही सवाल पूछती हैं। इतने साल बीत गए हैं, मैं चच्ची की तरह नहीं, माँ की तरह आबान का ख्याल रखती हूँ। आपको क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं नहीं रोशनी, ऐसी बात नहीं है, बस आबान की फिक्र रहती है। उनका गुस्सा, उनका रवैया न जाने कब ठीक होगा। खैर अच्छा रोशनी, सुबह डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट है, तो हम सोच रहे थे कि हम भी आपके साथ चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी रहने दें, मैं ले जाऊंगी आबान को। लेकिन अब ऐसे छोटे छोटे काम में अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका बर्डन कम हुआ है। क्या शेर कहा है सिकंदर आपने तो। वाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिकंदर।
कंटिन्यू विद योर पोएट्री। हम जरा आबान को देख लें। थैंक यू, गुड नाइट। अरे रोशनी, आप ही सुन ले, एक शेर कहा है मैंने। क्या रात थी, खौफनाक अंधेरी रात। ला हौल वला कुव्वत। बहुत ही बदज़ौक़ हैं आप तो। चलें सिकंदर मियां, किसी और को सुनाते हैं अपनी शायरी। मामू चाय। हाँ बेटा, रख दो। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। मामू, कोई बात हुई है क्या? पहले इसे बताएंगे क्या बात हुई है। खुद इतना बड़ा चलता फिरता मसला हमारे लिए, ये मसाइल हल करेगी मामू जान के। तुम निम्मो का पीछा मत छोड़ना, हर वक्त हाथ धो के पीछे पड़ी रहती हो मेरी बच्ची के। वो मानी जान, मामू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर को बुलवा लूं? कितनी मर्तबा कहा का मुंह बंद रखा करो। इस वक्त कौन आ गया? खैर निम्मो, मैं देखता हूँ। हाँ भाई। सर आपका लेटर आया। कहाँ से आया है? सर पता नहीं, बट आप यहाँ साइन कर दें। थैंक यू सर। मामू जान, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मामू जान, मामू जान, मामू जान आंखें खोले। मुमानी, मुमानी जान। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो गले फाड़ रही है? क्या हो गया ऐसा? मामू जान। रहमान, मामू क्या हुआ? हाय रहमान, मैं मर गई। उठ के बैठा रहमान। अरे जाओ ना कमबख्त, एम्बुलेंस को फोन कर। रहमान उठे। रहमान, आई तुम्हारी मैं तो उठा भी नहीं सकती। अरे कमबख्त, जल्दी एम्बुलेंस को बुला। रहमान आगे खोले। हेलो एवरीवन। अरे आबान, ये क्या है? मामा, ये आपके लिए, कट करें इसको। लेकिन आबान, आज तो मेरी बर्थडे नहीं है। मामा आज मदर्स डे है ना, इसलिए केक आपके लिए लेके आया हूँ। आबान, ये केक तो आप बड़ी मॉम को काटना चाहिए ना। मामा ये केक आपके लिए लेके आया हूँ, आए ना प्लीज इसको कट करते हैं। चले। भाभी आप भी आ जाएं। नो 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 मामा, ये केक सिर्फ आपका है, आप काटे इसको जल्दी से। हैप्पी मदर्स डे। आप भी खाए ना, आप भी खाए। हैप्पी मदर्स डे परिमा। ये देखो तो रस्तम, ये सब क्या है भाभी? आदिल ने तुम्हारे लिए तोहफे भिजवाए हैं। अरे वाह, मंगनी पे डायमंड रिंग और अब ये सारे तोहफे। कहती थी ना आपसे, राज करूंगी राज। इंशाल्लाह। आदिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें।
अरे वाह, मोबाइल फोन, जबरदस्त। ये क्या है? परफ्यूम। दुबई का लग रहा है। खुश हो ना तुम? बहुत खुश हूँ। जिस लड़की को इतने पैसे वाला शौहर मिलेगा वो खुश नहीं होगी ना तो बहुत बड़ी पागल होगी। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी दुबई चली जाऊं। वैसे भाभी, आपको पता है आप बहुत अच्छी है। जब से इस घर में आई है ना, एक अलग ही रौनक सी है। हम सब बहुत लकी हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, तुम सबने मुझे कबूल कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मम्मा देखिए मैं स्कूल से आ गई। मम्मा, मामा उठे हैं? मनाल बेटा, रूम में चलें, कपड़े तब्दील करें। मैं देखती हूँ शिवा बीबी को। कौन है भाई, क्यों तंग कर रहे हैं? कौन? मम्मा आए, मैं आपको रूम में छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम मुझसे डरती हो ना? हाँ, डरती हो ना मुझसे, मगर तुम्हारा बाप नहीं डरता मुझसे। मम्मा, मैं आपसे नहीं डरती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। जाओ। फरीदा आंटी, आप प्लीज मेरी हेल्प करें, हम दोनों मिलकर मम्मा को रूम में ले जाते हैं। जी। मम्मा। निम्मो देखो, हौसला रखो। मामूजान ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है ना कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। मामूली सा अंजाइना अटैक हुआ है, आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना। जब से ये लड़की इस घर में आई है, मेरे घर का चैन सुकून सब बर्बाद होकर रह गया है। इसे को दफा हो जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए बस। निम्मो बात, मानी जान क्या कर रही है? कंट्रोल कीजिए, दुआ कीजिए मामू के लिए। मैं मर गई, बेड़ा घर को इसका है, इसने कहीं रहमान को ख्वाब में तो नहीं देख लिया था? छोड़ इन सारी बातों को, मैं हॉस्पिटल चक्कर लगाता रहूंगा, परेशान ना होइए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो कुछ इस घर में हो रहा है इस लड़की की वजह से हो रहा है। क्या हुआ है? कुछ पूछ रही हूँ, क्या है ये? तलाकनामा। क्या? अब समझ, ये तलाकनामा पढ़ने की वजह से मामू को सदमा पहुंचा, अंजाइना का अटैक हो गया। मैं तुम्हें कह रही थी, इस घर में जो कुछ हो रहा है इसी मनहूस बदबख्त की वजह से हो रहा है।
हाँ मैं हूँ मनहूस। मेरे बाबू मेरी वजह इतने दुखी रहना, अंदर ही अंदर ये बात खा रही थी उनको, और मैं ये सब देख ही नहीं पाई। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें अपनी मामू जान का। तुम जैसी लड़कियों के साथ यही होता है। बंद करो ये रोना धोना। अगर तुम्हें अपने मामू का ख्याल होता तो तुम ससुराल से मर के निकलती। खुदा का वास्ता है, बस बस मोमानी जान, बस। उसकी हालत देखी, रो रो के बदहाल हो गई है। ऐसा ना हो कि वो भी अस्पताल पहुंचे। मेरी तरफ से जाए भाड़ में। इस वक्त मामू के लिए दुआ कीजिए बस। अबान, ये केक तो आप बड़ी मॉम को काटना चाहिए ना। मामा ये केक आपके लिए लेके आया हूँ, आए ना प्लीज इसको कट करते हैं। फरीदा, आप इस वक्त यहाँ काम कर रही हैं, क्यों कपड़े तय कर रही हैं अभी? बीबी जी ने कमरा इतना बिखेरा हुआ था, उसको समेटते हुए टाइम हो। शीबा इस वक्त क्यों सो रही है? कोई दवा खाई है इसने? नदीम भाई, मुझे लगता है बीबी जी ने नशा किया है, बहकी बहकी बातें कर रही थी। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मैं जाती हूँ। शीबा, शीबा उठो। शीबा, शीबा उठो। कौन है? उठो शीबा। तुम चले जाओ यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। नफरत है मुझे धोखा देने से और धोखा देने वालों से। समझे? समझे तुम नदीम? जाओ। शीबा क्या कर रही हो? अरे क्यों कर रही हो? इतना तुम अपने साथ अच्छा कर रही हो ना मेरे साथ। मत करो ऐसे शीबा। अरे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। शीबा उठो, उठो शीबा, उठो। मुझे अब किसी भी यकीन की जरूरत नहीं है। तुम और मैं दोनों अलग अलग मंजिलों के मुसाफिर। तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक अधूरा रिश्ता जो शायद कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। शीबा, शीबा, अरे मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम ही मेरा रास्ता हो और सब कुछ हो तुम मेरा। अरे शीबा, हमारा रिश्ता मुकम्मल है, ये तुम समझ नहीं रही हो ना, तुम समझना चाहती हो। अरे रोक लो, खुद को संभालो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा शीबा। शायद सब कुछ खत्म हो चुका है नदीम। शीबा कुछ खत्म नहीं हो। अरे तुम्हारा मेरा प्यार का रिश्ता है, यकीन का रिश्ता है, इतनी आसानी से नहीं खत्म हो सकता।
तुमने आज ये क्या किया? क्या किया तुमने आज? क्या किया? तुम अपने सेंसेस में हो कि नहीं? क्या तुम्हें मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर? हाँ बताओ मुझे। बहुत तकलीफ पहुंची है मुझे तुम्हारी इस हरकत से, बहुत दुख हुआ है। सॉरी नदीम, वो सॉरी, एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ जीटी में। ये सब करके क्या फायदा? ये सब करके तुम मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी ना, लेकिन तुमने खुद को तकलीफ पहुंचाई है, खुद को अजियत दी है। अरे मैं तो तुमसे अच्छा प्यार करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन ये करके तुमने मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश की है ना, तो इस इंतकाम में तुम खुद चल रही हो। सॉरी बोला तो अब जो दिल में आता है मुझे सजा दे दो, लेकिन इस तरह नाराज मत हो। तुम गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। कोई सजा नहीं देनी मुझे तो, और गुस्सा तो सिर्फ शीबा पे अच्छा है ना? सॉरी। कॉफी मंगवाओ। फरीदा, फरीदा। And from now on, no drugs, okay? Promise? Promise. आज मेरा आधा ख्वाब भी पूरा हो गया। दूसरी शादी का ख्वाब देखा था, आज तलाक हो गई। मेरा ये ख्वाब भी सच्चा साबित हो गया। आगे पता नहीं क्या होगा। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? मैंने कभी इस तरह की जिंदगी नहीं मांगी। गुड मॉर्निंग आबान बेबी। कैसा है मेरा बेबी आज? ठीक हूँ। अच्छा, अब हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद स्टोरी रीड करेंगे। आज आबान कौन सी स्टोरी सुनेगा? सिंड्रेला की स्टोरी। ओके, गुड। आबान, एक बात बताओ, आप कल रात को लाउंज में गए थे क्या? ओ मामा, क्यों? ये जो आपने कार्ड बनाया था ना अपनी मामा के लिए, ये मुझे डस्टबिन में मिला था। डस्टबिन? नहीं, 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 मेरे कार्ड की ये वैल्यू है, डस्टबिन में नहीं। मामा, मॉम बहुत गंदी है। आई हेट हर, अबान, हेट हर। ने क्या किया आपने? फिर से एक और ग्लास तोड़ दिया। आपको पता ना आपकी मॉम आपसे एंग्री होंगी। अबान उससे ज्यादा एंग्री है। मेरा कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। नहीं, 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 मेरा कार्ड। नहीं खाना मुझे कुछ भी। मैं आपको नहीं, नहीं, मेरा कार्ड, मेरा कार्ड, मेरा कार्ड था। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरा कार्ड, मामा, मेरा कार्ड। I hate you, Mom. I hate you.
हेलो हेलो जी, आप रहमान के घर से बात कर रहे हैं? जी